आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हर्ष, थैंक यू भाई साहब, आप लोगों ने बहुत हेल्प की। हर्ष, हे भगवान, आज हमारे सोना को कुछ हो जाता ना तो हम जीते जी मर जाता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा खासा सुबह ऑफिस जा रहा था ना, हाय तुम क्यों कलेश की? तुम्हारा वजह से एक्सीडेंट हुआ उसका। अगर हमारा बेटा मर जाता तो तुम लेता उसका जिम्मेदारी? मैत्री, हर्ष बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तुम्हारी लाइफ में जो ये नई प्रॉब्लम आई, मैत्री, इसका एक ही सोल्यूशन है कि हर्ष को कामना जी की सच्चाई पता चल जाए। कैसे आशीष, कैसे सच्चाई पता चलेगी? वो तो मेरी बात तक सुनने को रेडी नहीं है। जब तक वो वीडियो वो नहीं देखेगा, वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। सबूत नहीं है तुम्हारे पास, पर आशीष नाम का दोस्त तो है जो हाई कोर्ट का वकील है। हाँ है तो भरोसा रखो ना मेरे ऊपर। आशीष, मैत्री, ये सब पैतरे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। हम ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट कर सकते हैं ना जो सबूत की तरह काम आ जाए। हे भगवान, इतना रात को कौन उल्लू फोन कर रहा? हेलो, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो कामना, तुम्हें क्या बुलाऊं? कामना घोष या कामना तिवारी? हेलो, कौन है तू और हमको कैसे जानता है? घर तोड़ने वाली चुड़ैल या बेटे का इस्तेमाल करने वाली डायन? कामना कामना कामना, तुम तो तिवारी सदन को लूटने आई थी ना? और अब देखो, अपने ही बेटे का घर तोड़ रही हो। गिरी हुई हरकतें तो तुम्हारी पहले से ही थी, और अब तो तुम और भी धंस गई हो। ए, साफ साफ बोलो, कौन है तुम? हाँ, और इतनी रात को फोन करके हमको बकवास कर रहा है? बुक्का, तुम्हारे हर एक राज की कार्बन कॉपी मेरे सामने पड़ी है। कैसे तुमने मदन तिवारी को फंसाया और फिर नाटक करके इस घर में आ गई। और फिलहाल जो नाटक चल रहा है उसके सारे सबूत मेरी आंखों के सामने हैं। अगर इसे सबके सामने कर दिया तो पहले तुम्हारा पति तुमसे नफरत करेगा, फिर बेटा, और फिर खाओगी तुम पुलिस के डंडे। पिछली बार तो तुम बरी हो गई थी, इस बार जेल में ही सड़ोगी। सुनो, हमारा पीछा छोड़ दो। हाँ, और तुम हमको कैसे जानता है? हम तो तुमको जानता नहीं है, और हमारे बारे में इतना सब कुछ तुमको कैसे मालूम पड़ा? सुनो, हम तुमको जो बोलेगा ना, देखा, तुमको क्या चाहिए हमारा राज छुपाने के लिए, ये बोलो। अब आई ना लाइन पे, तुम तो चालाक हो, सीधे मुद्दे पे आती हो। मुझे 10 लाख रुपए दो, तुम्हारा राज मिटा दूंगा। 10 लाख? अरे तुम्हारा मगज फिर गया है क्या? 10 लाख रुपया कितना होता है मालूम है? हम कैसे देगा इतना पैसा तुमको? शातिर दिमाग है तुम्हारा, इस्तेमाल करो।
और कल ठीक 7 बजे माता रानी के चौक वाले मंदिर के पीछे पहुंच जाना, वरना ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएगा। एक मिनट, अरे कल का मतलब एक ही दिन हुआ ना, एक दिन में 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? थोड़ा कम कर दो, डिस्काउंट। हेलो, मेरे बारे में इसको इतना कैसे पता है? लाख रुपया कहाँ से लाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा काम में। आशीष, तुम श्योर हो ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा इस सब के पीछे तुम हो? चांस ही नहीं है बाबा। डिजिटल नंबर यूज किए और सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरी लोकेशन और वॉइस दोनों चेंज हो गई। ठीक है आशीष, सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें चुड़ैल डायन ये सब नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। है तो बड़ी ना? है? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो उनके पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाना चाहिए ना। आंटी जी, वो क्या है कि कल ना पैसे लेकर आ जाना मंदिर के पीछे। तो आपका सच ना सबके सामने लाना है, ठीक है आंटी? मिलते हैं मंदिर के पीछे। मजाक उड़ा रहे हो? तुम पूछ रही हो, ऑब्वियसली। मैं गुंडा बनाऊं तो गुंडे की तरह बिहेव तो करना पड़ेगा ना, वरना उन्हें 1 सेकंड में शक हो जाता। तुम ना कल के लिए तैयार हो, वो इतने आसानी से पैसे लेकर नहीं आने वाले। उनका बैकअप प्लान जरूर कुछ ना कुछ होगा, हमें उस पर ध्यान देना। और आशीष, हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि जब वो पैसे देने आए और अपना सच कबूल करे, तब हर्ष उनके सामने हो। अम्मी जी का सच जब सामने आएगा ना, तभी हर्ष मुझ पे यकीन करेगा। अम्मी जी नंदिनी के कमरे में गई है। इसका मतलब तीर सही निशाने पे लगा है।